ओ मैं क्या, हेलो जी। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, मैम बड़ी जल्दी आ गए आप, क्या बात है? आज क्या बात है? क्योंकि आपने बुलाया, मुझे आवाज़ आई, आना ही पड़ा सजना, क्योंकि ये जालिम है दिल की लगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल रहेगी। ये है सिंदूर रीडिंग। ध्यान रखिएगा, अगर ये आपके पास आई है ये रीडिंग, आप में से कोई इस रीडिंग को इग्नोर ना करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। एक भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डिवाइन गाइडेंस भी देना चाहूँगी कि आपका अगला एक्शन क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। मैं चाहूँगी इस सिंदूर को देखें और आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। ठीक है, आप अपनी पर्सन की एनर्जी को बार बार याद करें। मेक श्योर आप अपने पर्सन का नाम लें काफ़ी बार अपने दिल में, अपने दिमाग में। ठीक है, शांति बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। आदतें, हैबिट्स। आपको अपने पर्सन की आदत हो चुकी है। ठीक है, एक सवाल है जो आपके मन में आ रहा है और आप मुझे चीख चीख के बोल रहे हो इस रीडिंग के माध्यम से। अगर रेजोनेट करे ना जो मैं बोलने जा रही हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लाल दिल से भर देना। ठीक है। मन में पता है क्या आ रहा है? मन में ये आ रहा है कि क्या इतना आसान है इस पर्सन के लिए मेरे बिना रहना? क्या ये जो पुरानी फीलिंग्स हैं इनको याद नहीं आती? आपके मन में ये आता होगा कि आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आती? क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? आता होगा ज़रूर, आता है ना। कमेंट सेक्शन में लिखो आता है, और रेड हार्ट से भर दो 100-200 जितना ज़्यादा आपको ये प्रश्न आता है दिमाग में। ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है क्या इनके लिए इतना आसान था मेरी यादों को भुला देना? क्या इनके लिए इतना आसान था कि मुझे इग्नोर कर देना और मेरी चीज़ों को ना समझना? क्या ये इतनी बड़ी बात थी कि हमारा इतने साल का रिश्ता जो शुरुआत उन्होंने की, ख़त्म भी उन्होंने कर दिया? ठीक है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी वैल्यू ना बहुत कम है इस पर्सन की नज़र में। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इनके लिए कुछ भी नहीं हो, और शायद ये पर्सन आपसे इतने डीप लेवल पे कनेक्टेड नहीं थे। ऊपर ऊपर से था क्या हमारा रिश्ता, इतना ज़्यादा अंदरूनी मतलब ढंग से कनेक्टेड नहीं थे। इसलिए ये पर्सन बिल्कुल भी मतलब वो चीज़, मतलब इस पर्सन को तड़पना चाहिए था, तरसना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतनी आसानी से चलो टाटा बाय बाय, है ना, कि मन में बहुत बार आता है। अब आपकी पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। टाटा बाय बाय कर दी, पर ये टाटा बाय बाय होशो आवाज़ में नहीं हुई है। ये टाटा बाय बाय हुई है, कैसे आपको बताऊं, ये टाटा बाय बाय हुई है हीट ऑफ द मोमेंट में। हीट ऑफ द मोमेंट में हुई है। ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है, वही चीज़ें आगे चल के आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है। मैं देख रही हूँ जब जब इस पर्सन को गुस्सा आता नहीं, आपको कुछ भी बोल देते हैं, फिर इनको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। अरे यार ये चीज़ बोलने की नहीं थी, अरे यार ये चीज़ हो गई, ठीक है, अरे यार मुझे माफ़ कर दो। तो ये पर्सन ना खुद से ही नाराज़ है, खुद से ही परेशान है, सेम गलतियाँ बार बार कर कर के। ये मान लो खुद से इंसान इतना रूठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि अब ये किस मुंह से आपके पास माफ़ी मांगने आए, किस मुंह से, क्योंकि वो उन्होंने मतलब कोई भी मुंह छोड़ा ही नहीं है। एक तरीके से मैं अगर बोलूँ, कोई भी इन्होंने कसर छोड़ी ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सभी की सभी चीज़ें ना इन्होंने ख़राब कर दिया अपने तरीके से, अपने एक्शन से। तो ये अपने आप को आज इतना ज़्यादा कोस रहा है, अपने आप को एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह देख रहे हैं, तो फिर ये बोल रहे हैं कि मुझे खुद से ही शर्म आ रही है, मुझे खुद से ही शर्म आ रही है कि मैं किसी लड़की के लायक नहीं हूँ, मैं किसी लड़के के लायक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे और आ रही है,
ऐसा क्यों लग रहा है? हो सकता है आई एम राइट और रॉन्ग, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, आपकी पीठ पीछे इन्होंने किसी से बात की है, या फिर इनको ऐसे धोखा आपको धोखा मिला है, और आपने फिर भी इस पर्सन को एक मौका दिया है आपके रिश्ते के खातिर। ठीक है, धोखा मिलने के बाद भी इस पर्सन को आपने मौका दिया है, और आपके पर्सन ने आपके मौके का फ़ायदा उठाया है। अब आप वो टाइम याद कर रहे हो जब आपने इतनी बड़ी बात को जाने दिया और आपने इनको प्यार के खातिर माफ़ कर दिया। तो आपको पता है कैसा लग रहा है? आपको ऐसा लग रहा है बेवकूफ़ तो मैं ही हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने माफ़ कर दिया। काश उसी समय माफ़ ना किया होता, तो फिर मुझे पता चल जाता कि ये पर्सन कैसे है। तो शायद इनको पता चलता कि मेरे लिए क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं है। और आपके पर्सन की नज़र से देखे ना, तो मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन का भी यही सोचना है। आपके पर्सन को भी पता है, इनको भी याद है कि आपको आपको किन किन चीज़ों की वजह से माफ़ किया गया। उनको आपने कितना ज़्यादा माफ़ किया हर चीज़ को भुला के, पर इन्होंने आपकी एक भी इज़्ज़त ना रखी। ठीक है ना, एक भी इज़्ज़त ना रखी। और इनको ये भी लगता है कि आप इनकी फैमिली में आने के लिए बिल्कुल सूटेबल हो। ठीक है, आपका ना यू आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ। आप अपना काम भी कर सकते हो, यू आर मॉडर्न, यू कैन स्ले, यू हैव कॉन्फिडेंस, प्लस आप घर भी बहुत अच्छी तरीके से घर में सबको जोड़ के रख सकते हो। आपका ऐसा नहीं है कि आपको रिश्ते की कदर नहीं है, या आपको चीज़ें पता नहीं है, या फिर चीज़ों को इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो कि ट्रेडिशन, ये सब रीति रिवाज कुछ नहीं है, आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बोथ। आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, डेफिनेटली फ्यूचर तो ज़रूर देखते हैं। अब पता है आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? एक ऐसी ब्लेसिंग मिल जाए, ठीक है, एक ऐसी ब्लेसिंग मिल जाए, या कुछ ऐसा करिश्मा या कुदरत का खेल मान लीजिए, जहाँ पे आपको इस पर्सन के पास आना ही पड़े। ठीक है, ये पर्सन पता है क्या सोच रहे हैं? कुछ टाइम से अपने घर वालों को आपके पास भेजने की सोच रहे हैं। अगर हो सकता है कि आप दोनों के अभी ना, हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ हो, बातचीत कुछ चल रही हो, या ये भी हो सकता है कि इनके घर वाले आपको जानते हों, पर एज अ दोस्त, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। या ये भी हो सकता है बिल्कुल भी जान पहचान ना हो, इस पर्सन को हिम्मत करने की ज़रूरत पड़ रही है, हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत पड़ रही है। और इसीलिए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 24/7 इनके मन में कोई ना कोई प्लान चल रहा है, और ये प्लानिंग से रिलेटेड ही है, ये रीडिंग एक्शन से रिलेटेड ही है। प्लानिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे, इनडायरेक्ट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनके कोई भाई बहन हो, या बड़े बुजुर्ग हो, दोस्त, रिश्ते नातेदार, जो आपके बारे में जानते हों, जो आपके पर्सन ने ही बताया। या ये भी हो सकता है इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन एडवाइस ले रहे हैं। और ये चीज़ बता दो, ये इस थर्ड पार्टी से आपको कोई नुकसान नहीं है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। जो नाम आपके मन में आ रहा है एग्जैक्टली वही नाम है। ठीक है, वो उन्होंने ही आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। ये अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के मन में जो आ रही है, वह उस थर्ड पार्टी की वजह से ही है। विघ्नहर्ता सब देख रहे हैं, और विघ्नहर्ता ये भी देख रहे हैं कि आपके विघ्न को हर ले। यानी कि दे वॉन्ट दिस रियूनियन टू हैपन। दे वॉन्ट कि आपके पर्सन के अंदर जो प्यार भर गया है, जो ठहराव आ गया है ना आपको लेके, वो चीज़ें दिखे, वो चीज़ें रहें। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में घर कर गई है कि आपको प्यार से दिखा देना है, आपको प्यार से जता देना है, आपको बता देना है कि हाउ मच दे केयर फॉर यू, हाउ मच यू आर स्पेशल टू देम, हाउ मच दे आर सीरियस अबाउट यू। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे एक सॉन्ग नहीं, एक गलती, जहाँ पे फ़ोन उठाता है और लड़की काट देती है। हाँ, हो गई गलती मुझसे मैं मानता हूँ, पर अब भी मैं तुझे अपनी जान मानता हूँ। हाँ, हो गई गलती मुझसे मैं जानता हूँ, पर अब भी मैं तुझे अपनी जान मानता हूँ। सुना है किसने ये सॉन्ग? ये चैनल सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें आपके पर्सन के मन में हैं करने वाले,
वही हैं, एक्शन आएगा उनकी तरफ से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि दिस अक्टूबर इज़ वेरी मच लकी फॉर यू, ठीक है। दिस अक्टूबर इज़ ब्रिंगिंग सो मच लव इन टू योर लाइफ, दिस इज़ द मंथ ऑफ लव। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। कमेंट सेक्शन को लाल हार्ट से भर देना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।